मैथ्स, HP पटवारी की ली, ठीक है। टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हिंदी इंग्लिश दोनों आप देखेंगे, इसमें हिंदी इंग्लिश इतना है नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि आपका एग्ज़ाम ले रहा है HPRC है, HP पटवारी के लिए। बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे जो कि आपका HPRC ले रहा है। मैक्सिमम एग्ज़ाम का सिलेबस सेम ही है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ फॉर्मूले। a⁻m मल्टीप्लाई बाई a⁻n, ये होता क्या है, a m+n, ठीक है। मतलब क्या हो इस चीज़ का, नीचे सेम है, ठीक है। 2⁻³ है मल्टीप्लाई बाई 2⁻4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3 + 4 मतलब 2⁻7, ठीक है। नीचे सेम होना चाहिए। सेकेंड आपका a⁻m डिवाइड बाई a⁻n, या तो a⁻n एक ही बात है, ठीक है। ये हो जाता है a⁻m-1, ठीक है। मतलब 2⁻3 2⁻1, तो ये क्या हो जाएगा 2⁻3-1, नीचे सेम होना चाहिए, ठीक। दूसरी ये क्वांटिटी आपकी। तीसरा है a⁻m और ऊपर n, ठीक है। तो इसमें दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, m×n। मान लो 2⁻3 है, यहाँ पे 4 है, तो ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 × 4, ये आ जाएगा 2⁻12, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अभी तो नीचे वाले सेम थे, ठीक है। ये वाले नीचे पावर्स आपकी नहीं थी, एक्सपोनेंट्स नीचे वाले सेम थे, ठीक है। अगर ऐसा दिया होगा a⁻m, नीचे वाले अलग हो और ऊपर वाले सेम हो, b⁻m। देखो ऊपर वाले सेम है, नीचे वाले अलग हैं, तो इस केस में क्या होगा आपके पास, ab को मल्टीप्लाई कर देंगे और m, मतलब कि 2⁻3 है मल्टीप्लाई बाई 2⁻5 है। तो इसमें क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 5 होल 3, 10⁻3, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका a⁻m डिवाइड बाई b⁻m। ए भी अलग है, m है, ठीक है। ऊपर वाले बराबर हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों को अंदर ले लेंगे, पूरी पावर बाहर चली जाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे दिया आपके पास 2⁻3 10⁻3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है a⁻0 क्या होता है आपके पास 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, ठीक है। 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, किसी क्वांटिटी की पावर 0 वही 1 आएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका -1, अगर ऊपर इवन नंबर हो आपके पास और -1⁻, ओड नंबर हो, ठीक है, तो इसमें आता है 1, इसमें आता है -1, ये ओड है, ठीक है। इसका मतलब -1⁻2 है ना, तो 1 आता है, ठीक है। -1⁻3 है तो आपके पास -1 आएगा, ठीक है। इवन है तो 1, नेगेटिव ओड है तो -1, ठीक। तो क्वेश्चंस करते हैं इस पर। क्या क्वेश्चन है, -3⁻2 ब्रैकेट में 3, ठीक है। अगर ऐसा दिया हो तो ये ऐसा फॉर्मूला है a⁻m n, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों को। तो -3 2 × 3, ठीक है, ये आ जाएगा -3⁻6, ठीक है। क्या आ जाएगा -3⁻6, यही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स x, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, किसी गैर शून्य परिमेय संख्या
एक्स रेज टू पावर 8 डिवाइड बाय एक्स रेज टू पावर 2। अभी दिक्कत है फॉर्मूला, ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाय ए रेज टू पावर एन, तो क्या होता था ए एम माइनस वन, ठीक है, एम माइनस एन। तो इसमें एम माइनस को लिख सकते हैं, दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स टू, तो एक्स 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स रेज टू पावर 6, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट एक्स इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, प्रोडक्ट किसकी चीज़ का, स्क्वायर ऑफ एक्स विद द क्यूब ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक गैर शून्य परिमेय संख्या एक्स के वर्ग और एक्स के घन का गुणे करना, ठीक है, एक्स के घन का गुणफल। इन्होंने बोला एक्स का वर्ग क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, यही आंसर पूछा हुआ, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, ए रेस्ट पर एम और ए रेस्ट पर एन हो, तो क्या हो जाता है आपके पास, अभी फॉर्मूला देखिए, ए रेस्ट पर एम एन, ठीक है, ए रेस्ट पर एम प्लस एन, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एम ए एन ले लो 2 + 3, क्योंकि नीचे सेम है, तो एक्स की पावर क्या आ गई आपके पास 5, थर्ड पावर ऑफ एक्स, सेकंड फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ पावर है ना एक्स की, तो सी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दो नॉन जीरो इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, एक्स और वाई आपको याद करना है। तो क्या दिया हुआ है, एक्स रेस्ट पर 5 डिवाइड बाय वाई रेस्ट पर 5, इसको लिख कैसे सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स रेस्ट पर 5, वो यहाँ पे ऊपर सेम है, ठीक है, तो क्या था ए रेस्ट पर एन बी रेस्ट पर एम, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बाई बी होल रेस्ट पर एम, ठीक है। तो ऊपर सेम है ना, पावर सेम है इनकी, तो इनको बाहर निकाल लो, रेस्ट पर 5, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स डिवाइड बाई होल रेस्ट पर 5, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्मूला पूछा हुआ है, ए रेस्ट पर एम इंटू ए रेस्ट पर एन किसके बराबर होता है, नीचे बराबर होता है एम प्लस एन, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला पूछ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये किसके बराबर होगा, तो देखा था अभी एनीथिंग रेस्ट पर ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो होना तो होता हुआ है, या तो वो 2 रेस्ट पर ज़ीरो या तो 10 रेस्ट पर ज़ीरो, ऊपर ज़ीरो होना तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ठीक है, ऊपर कुछ भी हो 11 रेस्ट पर, नीचे कुछ भी ऊपर ज़ीरो होना पावर तो उसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है, 1 रेस्ट पर ज़ीरो 2 रेस्ट पर ज़ीरो प्लस 3 की पावर ज़ीरो, तो 1 की पावर ज़ीरो क्या होगा 1, 2 की पावर ज़ीरो क्या होगा 1, 3 की पावर ज़ीरो क्या होगा 1, तो 1 + 1 + 1 क्या आएगा 3, 3 इसका आंसर है, ठीक। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, क्वेश्चन है आपके पास 10⁻22 10⁻20 10⁻20, ठीक है। इसमें कॉमन निकालना पड़ेगा, होता क्या 10⁻22 का मतलब क्या है, 10 को 22 बार लिखा है, ठीक है, 10 × 10 को 20 बार, या 10 को 22 बार लिखा है, ठीक है। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, 10⁻20 इंटू 10⁻2 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए रेस्ट पर एन तो ए एम प्लस एन, ठीक है, 20 + 2 22 हो गए, प्लस 10⁻20 और 10⁻20 कॉमन ले लो, ठीक है,
10 20 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 10^2, यहाँ पे बच गया 1, नीचे 10^20, ये कट गए आपके पास, ठीक है, ये दोनों कट गए तो बच के गया 10^2 + 1, तो 10^2 क्या होता है 100, पावर का मतलब होता है उतने बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 10^2 मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 10 × 10, ठीक है, 100 आ जाएगा +1, क्या आंसर आ गया 101, ठीक है, 101 आंसर है इसका। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना होता है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से 0 10 तक होती है। पॉइंट कहाँ पे लेके आना होता है, मान लो कोई भी नंबर है ना, यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के आगे लेके आना होता है, ठीक है 1 से 10 तक, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से 10 के बीच में कहाँ है, देखो 12 1 2 3 ये हो गया, ठीक है। अगर आपको कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को आ जाए तो कैसे लिखते हैं, कोई भी नंबर दिया है 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना होता है, ठीक है, ओके, पॉइंट लगाना होता है, 10⁻⁴ में उसको सॉल्व करना होता है। ये जो नंबर है ना, पॉइंट से पहले ये 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1 से 10 के बीच में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसे आप ऑप्शन से हो गया। वैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे, आपको पॉइंट लगाना, ठीक है, 1 2 3 4 5, पॉइंट आपको यहाँ पे लगाना 1 के आगे, ठीक है, तो उसके आगे पॉइंट के आगे देखो यहाँ पे पॉइंट लगाना ना, तो आगे कितने ज़ीरो हैं, एक कितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो 4 नंबर से क्या कर दो, पॉइंट लगा दिया ना आपने, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पॉइंट आता कब है, जब नीचे आपके पास 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, यही मतलब है ना इसका। तो 1 2 3 4 के पीछे, इनके पीछे 0 4 ज़ीरो ना, 1 2 3 4, यही मतलब है, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 4 के पीछे आपको 0 लगानी है, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 ज़ीरो ले 10,000 से, ठीक है, 1 के साथ 4 ज़ीरो 3 4 5, 1000 से मल्टीप्लाई, सॉरी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, ये 10⁻⁴ आ गया, और यहाँ पे 1.2 आ गया, ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको कॉमन निकालना आना चाहिए, ठीक है, जो भी बड़ी वैल्यू होती है ना उसको छोटे छोटे करते चलना होता है। मान लो 2⁻10 दिया है, 2⁻9 दिया है, तो इसमें से कॉमन निकालना है, तो इस 2⁻10 को तोड़ो, 9 2⁻1 9 + 1 10, ऐसे करके कॉमन आ जाएगा, ठीक है। पहले इनको तोड़ना पड़ेगा, सबसे बड़ा कौन सा है, इस साइड देखो, ये 21998 -2 1997 -2 1996 प्लस 2⁻1995 इज इक्वल टू k, 2⁻1995, इस साइड देखो 1995 है, सबसे छोटा ही है, तो इसी में आपको सभी को ना, ठीक है, अलग करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप 1998, इसको लिख सकते हो 199 फॉर्म में, 995 के इसमें लिखना, ठीक है, 1995, कितने बच गए 3, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, देखो 2⁻5 + 3, ये सेम ही आ जाएगा 1998, ठीक है। तो ऐसे इनको लिखना है सभी को, क्योंकि सबसे छोटे यहाँ पे ये है, तो इसकी फॉर्म में आपको तोड़ना होता है इसको, ठीक है, जो भी नंबर दिए हुए हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2⁻1995 2⁻3 -2⁻1995, कितने बचे 97 में से 2 बचे, तो 2⁻2 -2⁻1995 इंटू 2⁻1, यहाँ पे तो 2⁻1995 है, ठीक है, 1995
वहाँ पे k है, 2⁻1995, 2⁻1995 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, 2⁻3 -2/2 -2/1 +1 इज इक्वल टू k 21995। ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। 2⁻3 कितना होता है आपके पास, 8। 2⁻3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2⁻2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 8 -4 -1 +1, ये k की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। 8 - 4, k की वैल्यू आपके पास 4 आएगी, ठीक है। दो जगह 8, 4, यहाँ पे सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे 2 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, k की वैल्यू आपके पास आएगी -1 3, k की वैल्यू आएगी 3 इसको सॉल्व करके, ठीक। तो k की वैल्यू आपके पास 3 है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज इक्वल टू 1, इनमें से कौन सा एक के बराबर है, तो सभी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले को सॉल्व करो इसको, 2⁻0 + 3⁻0 + 4⁻0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 + 1 + 1, एक एक 3, ये एक के बराबर है नहीं, तो पहले वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला चेक करो, 2⁻0 मल्टीप्लाई बाई 3⁻0 मल्टीप्लाई 4⁻0, ये 1 × 1 × 1, ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो यही आंसर है इसका, 20 का राइट आंसर है, ठीक है। ओके, ठीक है। और ये PDF कोर्स भी HP पटवारी के लिए आपको पे करना हो, कर सकते हो, वैसे क्लासेस चलती रहेंगी ऑनलाइन ही, ठीक है। ऑनलाइन तो फ्री हो रहेंगी यूट्यूब पे, अगर आपको PDF कोर्स लेना तो ले सकते हो। इसमें क्या मिलेगा आपको, ठीक है, PDF मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज मैथ साइंस के, ठीक है। मैथ साइंस के तो फुल मिलेंगे, बाकी जो भी चैप्टर होंगे उसके PDF मिलेंगे फॉर्मूला वाइज, और उसमें कंसेप्ट भी होंगे, MCQ भी होंगे, ठीक है। मैथ साइंस के हिंदी इंग्लिश दोनों में, ओके। MCQ होंगे प्रैक्टिस के लिए 1000+, सारे इंपॉर्टेंट MCQ होंगे, ठीक है। मैथ साइंस चैप्टर वाइज होंगे, ओके। इसमें मिलेंगे आपको 5 फुल मॉक टेस्ट, कुछ हार्ड होंगे कुछ मीडियम होंगे, ठीक है, जो कि वो लेटेस्ट पैटर्न है। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए होंगे एनरोल करना है, ठीक है, जब तक पटवारी के एग्जाम नहीं हो तब तक ये अवेलेबल है। तो नंबर पे व्हाट्सएप ये कर सकते हो, ठीक है। नंबर है 78072, ठीक। ये हार्डली 99 रुपीज़ का, ठीक है। कितने का, 99 रुपीज़, ठीक। आपको PDF वगैरह चाहिए होगा तो इनरोल हो सकते हैं, ग्रुप बना देंगे, ठीक है। या तो व्हाट्सएप पे या तो टेलीग्राम पे, ठीक। इनरोल होना बता सकते हो, PDF मिल जाएंगे आपको और मॉक, ठीक है। नेक्स्ट, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिटन एज दिस, n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो नंबर है आपके पास 7210.5.4, इसको लिखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, 10⁻n, पॉइंट यहाँ पे आके देखो, पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, अभी 721054, एक के बाद नीचे 10 लिख के, ठीक है, एक पॉइंट के नीचे 1 लिखना, उसके बाद कितने 0 हैं। अब आपको देखो यहाँ पे 7 के आगे लगाना है, तो उसके बाद कितने 0 हैं, 1 2 3 4 5, 5 किसके लगाना है इसको, 10 को लगे लिख लो, 721, 5 है ना, तो एक के साथ 5 0 को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड भी कर दो, ठीक है। 0 5 4 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाई 10 नीचे बच गया था, ठीक है, ये वाला, ये तो आ गया, ठीक है। अब देखो इसको पॉइंट में लिख लो, कितने के पीछे आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा 7.21054, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय
1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 10, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गई तो क्या आ जाएगा 7.21054 इंटू 10⁻, 1 2 3 4 है ना, तो यही आंसर है। यहाँ पे एन की वैल्यू पूछी हुई थी, एन की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू क्या है आपके पास 4, ठीक। नेक्स्ट स्क्वायर पूछो मैं, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर करना, ठीक है। किसका पूछा, -2/3 का, ओके। तो अगर -1 का आप स्क्वायर करते हो ना, ठीक है, माइनस का किसी चीज़ को स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस में आता है, ओके। ऊपर पावर इवन है ना तो आपका प्लस आता है, ठीक है। वर्ग क्या है तो एक करो, ठीक है, -2 3 का स्क्वायर, ये क्या जगह प्लस में आएगा, ठीक है, पावर ये है, ठीक है। 2 2 के 4, 3 3 के 9, ठीक है। ऊपर पावर अगर स्क्वायर में हो ना, इवन हो, 2 4 हो तो प्लस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर -2 की पावर होती है आपके पास 3 तो ये आता है -8, ठीक। तो इसका आंसर क्या 4/9, ठीक है। 2 2 के 4, 2 स्क्वायर कैसे निकलता है 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर कैसे निकलता है 3 इंटू 3, 3 3 के 9, 2 2 के 4, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूब निकालना है, -1/4 का क्यूब। तो -1 की पावर आपके पास किसी चीज़ की पावर क्यूब है ना तो यहाँ पे नेगेटिव ही आता है, ठीक है, -1। तो इसको ऐसे करेंगे, -1 की पावर 3, 4 की पावर 3, तो ये क्या जाएगा, ऊपर तो -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर की आपके पास ओड है 3 है, -1 ऊपर आएगा। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4/3 क्या आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है, 4/3 ये होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -1 डिवाइड बाई 16, यही आंसर है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो भी आप हो रहे हैं उनके PDF मिल जाएंगे, आंसर के साथ मिलेंगे, ठीक है। जो फॉर्मूला वो भी मिल जाएंगे। एक तो MCQ भी आपको PDF में लगेगी जो आपको खुद सॉल्व करनी होगी, ठीक है। और एक आपको सॉल्यूशन के साथ जो भी वीडियोस में हो रहे हैं ना उसके साथ मिला करिए, ठीक है, मैथ्स और साइंस की, ठीक है। इनरोल हो सकते हो, 99 रुपीज़ का है, ठीक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 16th क्वेश्चन है, 2/3 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5/7 रेज़्ड टू पावर 3, ये किसके बराबर होगा। तो इसको लिख लो 2 रेज़्ड टू पावर 3, 3 रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़्ड टू पावर 3, 7 रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। देखो पावर सभी में सेम है, अगर ऊपर सेम हो तो सभी एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखा था ना A रेज़्ड टू पावर n, B रेज़्ड टू पावर n, तो ये क्या जाता है m हो ना तो AB और m, ठीक है। पावर देखो यहाँ पे सेम है ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 3, नीचे भी ऐसे आ जाएगा 3 इंटू 7 रेज़्ड टू पावर 3, ऊपर ही आ गया आपके पास 5 के 10 रेज़्ड टू पावर 3 और 21 रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे A रेज़्ड टू पावर m और B रेज़्ड टू पावर m वाला फॉर्मूला था, तो AB डिवाइड में भी कॉमन, ऊपर सेम होना था नीचे नॉर्मल हो जाता, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 21 और रेज़्ड टू पावर 3, इन्होंने इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। 2/3 इंटू 5/7, इसको ऐसे लिख सकते हो होल रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है। 6 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, C इसका राइट आंसर, ठीक है, पावर सेम ही रहेगी। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इक्वल टू 1, इनमें से कौन सा एक के बराबर नहीं है, ये नोट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं है, एक के बराबर नहीं है तो सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या 2 रेज़्ड टू पावर 3, पहले को सॉल्व करो, इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 2, 4 इंटू 18, इसको सॉल्व करना। ये क्या रहा आपके पास 2 2 2 8, 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 4 है, ये 18, ठीक है, ये कट गया, 4 गया, ये दोनों, ठीक है, ये तो 1 के बराबर है, ठीक है। इन्होंने पूछा कौन सा 1 के बराबर नहीं है, इसको सॉल्व करना। ये आपके पास -2⁻³ मल्टीप्लाई -2⁻4 डिवाइड बाय, पूरे का डिवाइड बाय, ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान देना, -2⁻7। ठीक है, जब माइनस में पावर हो, क्यूब में पावर हो तो नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। 2⁻3 कितना होता है 8, तो -8 आएगा। यहाँ पे देखो इवन पावर है तो यहाँ पे प्लस आएगा, 2 4 चौके 16, और यहाँ पे 2⁻7। तो पहले तो पावर आएगी आपकी इवन, और यहाँ पे 2 को 7 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 6 इंटू 7, ठीक है, 7 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये ऊपर ही आ जाएगा आपके पास 8 -8, ठीक है, नीचे वाला प्लस, नीचे माइनस है, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू इनको मल्टीप्लाई कर दो 4, ठीक है, तो 4 2 के 8, तो ये आ जाएगा -1/, ठीक है। तो यही बराबर नहीं है आपके पास, ये वाला 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ⁻4 है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, -5 डिवाइड बाई 4 होल ⁻4 है, ठीक है। इन्होंने बोला कौन से इनके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो पहले वाले को चेक करो, ठीक है, पहले वाला तो बराबर है, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास माइनस नहीं प्लस आ जाएगा, ठीक है, -5/4 होल ⁻4, ठीक है, इसके बराबर है, ये वाला नहीं है बराबर, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करके आएगा 5/4 होल ⁻4, ये भी 5/4 होल ⁻4 है, ठीक है, क्योंकि पावर आपकी इवन है ना तो प्लस हो जाता है, पर इसमें माइनस रहेगी, माइनस बाहर है, ये तो सी इसके बराबर नहीं है, बाकी सारे बराबर होंगे, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक। थैंक यू।